दोस्तों, जीवन में एक ऐसा सवाल हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं जरूर उठता है कि आखिर हम जी क्यों रहे हैं, हमारी दौड़ भाग किस लिए है और ये शांति, ये सुकून हमें कहाँ मिलेगा। बहुत सारे लोग इन सब को बाहर ढूंढते हैं, पैसा, शोहरत, रिलेशनशिप, लेकिन भीतर की आवाज हमेशा यही कहती है कि सच्चा चैन, सच्चा आनंद सिर्फ और सिर्फ अंदर ही मिलेगा। और इसी बात को समझाने के लिए ओशो बार बार कहते रहे, मेडिटेशन यानी ध्यान ही असली कुंजी है। मेडिटेशन वही रास्ता है जो इंसान को अपने असली स्वरूप से मिलाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं लाइफ राइटर, जहां हम आपको किताबों की गहराई, विचारों की रोशनी और जीवन की सच्चाई एक आसान और रिलेटेबल अंदाज में सुनाते हैं, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में उतार सकें। और हाँ, अगर ये ऑडियो बुक समरी आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे या आपको लगे कि इसमें से कुछ सीखने लायक मिला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि नॉलेज अकेले रखने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए है। अब चलते हैं असली सफर पर। ओशो का कहना था कि इंसान अपने भीतर भगवान को ढूंढ सकता है, लेकिन ये ढूंढना बाहर मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में नहीं है, बल्कि मेडिटेशन के जरिए अपने भीतर झांकने में है। मेडिटेशन कोई पूजा पाठ नहीं है, मेडिटेशन कोई कठोर नियम या रिवाज नहीं है। मेडिटेशन तो बस एक जागरूकता है, एक अवेयरनेस है। ओशो कहते थे कि हम ज्यादातर समय नींद में जीते हैं, आईज ओपन हैं, लेकिन माइंड सोया हुआ है। हम हैबिट से रिएक्ट करते हैं, प्रोग्राम्ड मशीन्स की तरह। अगर कोई गाली देता है तो हमें गुस्सा आना ही है, अगर कोई तारीफ करता है तो ईगो फूल जाती है। ये सब ऑटोमेटिक है, और मेडिटेशन का मकसद है इस ऑटोमेटिक पैटर्न को तोड़ना, खुद को कॉन्शियस बनाना, ताकि हर एक्शन अवेयरनेस से हो। अब सोचिए, अगर कोई आपको गाली दे और आप हंसकर कहें कि ठीक है भाई, तुम्हारा नजरिया है, तो कैसा हल्का लगेगा। या अगर कोई आपकी तारीफ करे और आप उसके जाल में न फंसें बल्कि मुस्कुराकर बस स्वीकार कर लें, तब आप गुलाम नहीं रहेंगे, तब आप फ्री हो जाएंगे। यही फ्रीडम मेडिटेशन से आती है। दोस्तों, समझदार बंदा जो इस चीज को जानता है, वो गाली सुनकर भी अपना ईगो कंट्रोल में रखता है। ओशो कहते थे, मेडिटेशन कोई टेक्निक नहीं है जिसे करने से तुरंत रिजल्ट मिल जाए। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो एक यात्रा है, एक प्रोसेस है। ये धीरे धीरे होता है। नंबर 1, सबसे पहली बात, मेडिटेशन कोई करने की चीज नहीं है। मेडिटेशन तो बस होने की अवस्था है। आप अगर नदी किनारे बैठकर चुपचाप बहते पानी को देखें और बस देखें, तो आप मेडिटेशन में चले जाते हैं। नंबर 2, मेडिटेशन का मतलब थॉट्स को रोकना नहीं है। लोग कहते हैं मन को खाली करो, थॉट्स को हटाओ, यानी विचार को, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जितना आप माइंड को रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो भागेगा। मेडिटेशन का मतलब है थॉट्स को एक्सेप्ट करना, उन्हें आते जाते देखना, जैसे स्काई में बादल आते जाते हैं। धीरे धीरे जब आप थॉट्स से डिटैच हो जाते हैं, थॉट्स बोलते हैं विचार को। जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, तब आप पाते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शांति है जो कभी डिस्टर्ब नहीं होती, और वो असली आप हैं। ओशो का मानना था कि मेडिटेशन कोई सीरियस प्रोसेस नहीं है, इसमें खुशी है, डांस है, लाफ्टर है। वो कहते थे कि अगर डांस करते समय आप पूरी तरह लॉस्ट हो गए, अगर गाने गाते हुए आप खुद को भूल गए, अगर हंसते हंसते आंसू आ गए, तो वो भी मेडिटेशन है, क्योंकि उस पल आप पूरी तरह प्रेजेंट हैं। कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, सिर्फ वही पल है। अब जरा सोचिए दोस्तों, हम ज्यादातर समय या तो पास्ट की गिल्ट और रिग्रेट में जीते हैं, या फ्यूचर की टेंशन और एंग्जाइटी में, और इसी कारण प्रेजेंट मिस कर देते हैं, जबकि प्रेजेंट ही लाइफ है। यही पल असली रियलिटी है। मेडिटेशन हमें इसी पल में जीना सिखाता है। ओशो कहते थे कि लव भी मेडिटेशन का एक हिस्सा है, लेकिन लव का मतलब डिपेंडेंस नहीं, पॉसेसिवनेस नहीं। लव का मतलब है फ्रीडम देना। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे पंख दीजिए, उसे उड़ने दीजिए, तभी वो प्यार मेडिटेशन बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेडिटेशन को प्रैक्टिकली कैसे करें। ओशो ने कई तरीके बताए, जैसे डायनेमिक मेडिटेशन, जिसमें आप पहले जोर जोर से सांस लेते हैं, बॉडी को शेक करते हैं, स्क्रीम करते हैं, फिर धीरे धीरे सेटल होते हैं।
ये सारे स्टेप्स माइंड के बर्डन को हल्का करने के लिए हैं, ताकि आप अंत में शांत होकर भीतर उतर सकें। ओशो का कहना था कि हमारी सोसाइटी ने हमें रिप्रेस कर दिया है। हम गुस्से को दबाते हैं, डिजायर को दबाते हैं, और फिर वो दबाव अंदर कुएं की तरह भरता जाता है। मेडिटेशन हमें ये दबाव रिलीज करने का मौका देता है। नंबर 3, मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना और साइलेंस में बैठना नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है हर एक्टिविटी को अवेयरनेस के साथ करना, चाहे आप खाना खा रहे हों, चल रहे हों, गाड़ी चला रहे हों या काम कर रहे हों। अगर आप पूरी तरह प्रेजेंट हैं तो वो मेडिटेशन है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेडिटेशन कोई एस्केप नहीं है, ये दुनिया से भागने का तरीका नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया को नए नजरिए से देखने की शक्ति देता है। जब आप अवेयर हो जाते हैं तो आपकी लाइफ के हर रंग और गहरे और ब्यूटीफुल हो जाते हैं। ओशो कहते थे कि मेडिटेशन का फल है सेलिब्रेशन, जीवन को उत्सव की तरह जीना, हर छोटी चीज में ब्यूटी देखना, हर मोमेंट को सेलिब्रेट करना, चाहे वो चाय का कप हो या दोस्तों की हंसी। जब आप अवेयर होकर जीते हैं तो लाइफ बोरिंग नहीं रहती, वो एक फेस्टिवल बन जाती है। और दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम यही है कि हम लगातार कंपैरिजन में जीते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरे के पास कार है तो मुझे भी चाहिए, उसकी जॉब बेटर है तो मुझे भी चाहिए। लेकिन मेडिटेशन हमें सिखाता है कि जो है उसी में कंप्लीट हो। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं तब बाहर की दौड़ खत्म हो जाती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर पूरी दुनिया मेडिटेशन करना शुरू कर दे, अगर हर इंसान अवेयर होकर प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर दे, तो क्या होगा? वायलेंस कम हो जाएगी, ग्रीड कम हो जाएगी और लव बढ़ जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति भीतर से सेटिस्फाइड होगा। ओशो की एक बात हमेशा याद रखने लायक है। वो कहते थे, बी योरसेल्फ, डोंट इमिटेट। दूसरों की कॉपी मत बनो, क्योंकि हर इंसान यूनिक है और यूनिकनेस को पहचानना और सेलिब्रेट करना ही मेडिटेशन की शुरुआत है। तो दोस्तों, मेडिटेशन कोई कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं है, ये बस अवेयरनेस है, और इस अवेयरनेस से ही हमें पीस, लव, जॉय और फ्रीडम मिलती है। और हाँ, अगर ये ऑडियो बुक समरी आपको हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको लगा कि इसमें से लाइफ के लिए कुछ वैल्यूएबल मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं आपके लिए नया ऑडियो बुक लेकर आऊं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक नए थॉट, नए आइडिया और नई किताब की गहराई में जाएंगे। और हाँ, अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कमेंट की हुई टॉपिक पर अगली बार वीडियो बना सकूं। याद रखिए, मेडिटेशन कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये तो जर्नी है, और इस जर्नी में हर पल सेलिब्रेट करना है, हर पल जीना है और खुद को खोजना है।